हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 21 अप्रैल और हम 21 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये किया है श्रीमद् भागवत गीता व भरत मुनि। श्रीमद् भागवत गीता व भरत मुनि, इन दो ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अब भारत देश के 14 अभिलेख इस यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। साल 2024 में 3 भारतीय साहित्य कृतियों यानी रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया था। यानी इन 3 को पहले 2024 के अंदर शामिल किया गया था और अब किया है श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे 1992 के अंदर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना और उन्हें संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। उद्देश्य क्या है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना है और उन्हें संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ हो रही है? हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है ब्रासीलिया, ब्राजील के अंदर। कहाँ हो रही है? ब्रासीलिया, ब्राजील के अंदर। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में हो रही है और इस बैठक का विषय है ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और इराक सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 को। जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन, इन 4 देशों के द्वारा इसके अंदर मतलब 4 देश शामिल है। नेताओं की पहली शिखर सम्मेलन में हुई थी और इस सम्मेलन में इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया था और 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों के नाम जारी किए हैं। इनमें किस भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है? इनमें किस भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। टाइम मैगजीन ने 17 अप्रैल को साल 2025 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस बार इस लिस्ट में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस को टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लिस्ट में जगह मिली है। पिछले 21 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलोन मस्क को जगह मिली है और इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 6 सदस्य इस लिस्ट के अंदर शामिल है। ट्रंप को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 24 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था और 2025 की लिस्ट में मशहूर सिंगर इड शीरन और अमेरिकी एक्टर और सिंगर स्कारलेट जोहानसन, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स
लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है कैप्टन जगमोहन को। किसको किया गया है? कैप्टन जगमोहन को। पूर्व नेवी कैप्टन जगमोहन को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कप्तान जगमोहन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के में कॉरपोरेट प्लानिंग, प्रोजेक्ट और बिजनेस डेवलपमेंट के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2029 तक रहेगा और कैप्टन जगमोहन ने भारतीय नौसेना में 25 वर्षों से अधिक की सेवा दी है। इस दौरान उन्होंने डायरेक्टर ऑफ द नेवल डिजाइन और नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई है। गोवा शिपयार्ड से पहले वे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वे कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नेवल आर्किटेक्ट है और इसके अलावा उन्होंने आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन और आईआईटी खड़गपुर से नेवल कंस्ट्रक्शन और ओशन इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री भी हासिल कर रखी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था का मुख्यालय को भारत में स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है? हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था का मुख्यालय को भारत में स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो ये की है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसके मुख्यालय को भारत में स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है। भारत सरकार ने 18 अप्रैल को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के मुख्यालय को भारत में स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की है और भारत सरकार ने 17 अप्रैल को IBCA के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। IBCA एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी वन्य जीव संगठन है और इसकी शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने 2023 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर की थी। शुरुआत कब की थी? 2023 के अंदर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस पहल से भारत में बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, जगुआर के संरक्षण में मदद मिलेगी। यानी उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए इस बिग कैट्स जैसे पहल को शुरू किया गया है। हाल ही में SBI द्वारा नई दरों के साथ किस FD योजना को पुनर्जीवित किया गया है? हाल ही में SBI द्वारा नई दरों के साथ किस FD योजना को पुनर्जीवित किया गया है? तो ये किया गया है अमृत वृष्टि को। किसको किया गया है? अमृत वृष्टि को। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 अप्रैल 2025 को अपनी विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट योजना अमृत वृष्टि को संशोधित ब्याज दरों के साथ फिर से शुरू किया है। ये योजना पहली बार जुलाई 2024 के अंदर लॉन्च की गई थी और कई बार विस्तार के बाद 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई थी। अब इसके अंदर किस प्रकार की जो ब्याज दरें हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें, वरिष्ठ नागरिकों को अब 444 दिनों की FD पर 7.55% ब्याज मिलेगा और अतिवरिष्ठ नागरिकों यानी 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले को 7.65% की विशेष ब्याज दर प्रदान की जाएगी। ये दरें पहले की तुलना में थोड़ी कम है, जब वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% ब्याज मिल रहा था। बात करें सामान्य नागरिकों की, तो सामान्य नागरिकों को 444 दिनों की FD पर अब 7.05 ब्याज मिलेगा और इससे पहले 7.25% ब्याज मिल रहा था। FD की अवधि ये 444 दिन रखी गई है, जो निवेशकों के मध्यम अवधि में बेहतर लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से तय की गई है। अन्य अवधियों पर संशोधित ब्याज दरें 1 वर्ष से कम 2 वर्ष तक अब ब्याज दरें 7.20%, तो पहले 7.30 थी और 2 वर्ष से लेके 2 वर्ष से कम और 3 वर्ष तक तो अब ब्याज दर है वो 7.40%, पहले 7.50 थी। तो ये कटौतियां बाजार की मौजूदा स्थितियों और रेपो रेट में बदलाव के अनुसार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है राम सुतार को। किसको किया गया है? राम सुतार को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए जाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जिसकी घोषणा 12 मार्च 2025 को विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की है। 100 साल की उम्र में वे भारत की कलात्मक विरासत को आकार देना जारी रखते हैं और वर्तमान में मुंबई के चैत्य भूमि के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति बना रहे हैं। उन्हें पद्मश्री 1999 के अंदर और पद्म भूषण 2016 के अंदर भी मिल चुका है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे एकता की प्रतिमा भी कहा जाता है, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसके निर्माण की अवधि लगभग 46 महीने लगे थे और डिजाइनर राम वी सुतार है। निर्माणकर्ता लॉर्सन एंड ट्रूबो L&T और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, और इसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में बनारस की सेनाई को GI टैग मिला है। हाल ही में ई सेहत ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है और हाल ही में इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO संतोष कुमार को नियुक्त किया गया है और वन्य जीव और स्टैटिस्टिका ने विश्व के 2024 में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रैंकिंग 100 में दिल्ली एम्स को 97वें श्रेष्ठ अस्पताल के रूप में चुना है। और हाल ही में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को नियुक्त किया गया है और हाल ही में जापान देश द्वारा रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।